अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद। इंटरनेशनल फाइनेंस के सब्जेक्ट में हम लोग जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक जो है वो स्टडी कर रहे हैं, और इसके रिलेटेड जो पहले भी हम लोग कुछ वीडियोस बना चुके हैं, और इसमें आज के जो टॉपिक है उसकी वीडियो की तरफ आते हैं। उससे पहले कुछ एक्नॉलेजमेंट जो है वो, उसके बाद हम लोग अपने आज के काम की तरफ चलते हैं। आज का काम क्लास हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजे का काम है। आइए हम लोग उसकी तरफ आते हैं। इंटरनेशनल मनी मार्केट। इंटरनेशनल के वर्ड को थोड़ी देर के लिए आप होल्ड करें तो बाकी जो चीज बचती है वो मनी मार्केट है। और मनी मार्केट के बारे में आप लोग पहले से काफी जो है वो चीजों को जानते हैं, काफी आइडिया आप लोगों को है कि मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स की जो है वो डीलिंग होती है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स की। जी, जैसे टी बिल्स हो गए, या इसी तरीके से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और होते हैं, कमर्शियल पेपर्स वगैरह होते हैं। ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी जो मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है, उसको हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, मनी मार्केट लोन्स होते हैं। जी, तो ये ऑलरेडी आप लोगों को भी आइडिया है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का, मनी मार्केट जो है टेन्योर का, मनी मार्केट स्ट्रक्चर का, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स का, इसके बारे में अच्छा आपको लोगों को पहले से आइडिया है, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ अ बिजनेस एजुकेशन। लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल मनी मार्केट की, तो इससे मतलब क्या है? इससे मतलब क्या है? ये इंटरनेशनल मनी मार्केट ऑलरेडी हमारे शहरों में, हमारे मुल्क में पहले से मौजूद होती है। ये नहीं है कि कोई इस तरह की मार्केट है जिसके लिए हमें कोई दूसरे कंट्री में जाना होगा। नो, ये हमारे अपने मुल्क के अंदर ये मार्केट मौजूद होती है। हमारी जो लोकल मनी मार्केट है उसके साथ ही पैरेलल इंटरनेशनल मनी मार्केट भी एग्जिस्ट हो रही होती है। वो कैसे? देखिए, जब आप अपनी करेंसी से हट के किसी भी करेंसी में अपने मुल्क में रहते हुए कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, और वो ट्रांजैक्शन जो है आपकी मनी मार्केट ट्रांजैक्शन होगी, तो वो फिर इंटरनेशनल मनी मार्केट का हिस्सा बन जाएगी। वो इंटरनेशनल मनी मार्केट की ट्रांजैक्शन होगी जो आप जो है इसे हटके करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कमर्शियल पेपर्स इश्यू करती है 6 महीने के लिए, लेकिन यूएस डॉलर में इश्यू कर रही है कमर्शियल पेपर्स। आपको पता है कि कमर्शियल पेपर जो है ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और 6 महीने के लिए इश्यू, आपको पता है ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसने यूएस डॉलर में किया है। ये इंटरनेशनल मनी मार्केट है। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही है। उसने जो है लोन की उसको जरूरत पड़ी, और 3 महीने के लिए लोन की जरूरत पड़ी। उसने किसी बैंक से जो है 3 महीने के लिए लोन ले लिया, लेकिन लोन जो उसने लिया वो यूरो में लिया। ये जो ट्रांजैक्शन है ये इंटरनेशनल मनी मार्केट की ट्रांजैक्शन है। अगर यही लोन रुपए में होता तो ये लोकल मनी मार्केट की ट्रांजैक्शन होती। इससे जो पहले बात की गई है, कमर्शियल पेपर जो अगर लोकल करेंसी में इश्यू होते तो वो लोकल मनी मार्केट की बात की जाती। लेकिन चूंकि ये हमारी करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में हुए हैं, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे ये इंटरनेशनल मनी मार्केट है। जी, क्लास इंटरनेशनल मनी मार्केट हमारे बिल्कुल मनी मार्केट के पैरेलल हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में एग्जिस्ट करती है। और कैसे एग्जिस्ट करती है? देखिए क्लास, हमारे जो है रूटीन लाइफ में जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी पाकिस्तानी करेंसी के अलावा दूसरी करेंसीज जो है, जो नॉर्मली जो बड़ी करेंसीज जो हैं, यूरो है, येन है, स्टर्लिंग है, यूएस डॉलर है, जो चाइनीज युआन है, ये जो करेंसीज हैं ये हमारे बहुत ज्यादा रूटीन में इस्तेमाल होती हैं। और ये मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, उनमें भी ये इस्तेमाल हो रही है, इम्पोर्ट्स हो रही हैं, उसमें इस्तेमाल हो रही हैं। मतलब इम्पोर्ट हो रही है, उसके लिए कोई जो पेमेंट करनी है वो डॉलर में करनी है, तो फिर उसे जो है डॉलर अरेंज करने, वो डॉलर अरेंज करके बैंक के पास अपने डॉलर रखता है। तो ये मनी, ये जो फॉरेन करेंसी जो हमारे पास ऑलरेडी शेप में मौजूद है, या जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं, तो जो एक्सपोर्ट से जो फॉरेन रेमिटेंसीज आई हैं वो, तो जो डॉलर आए हैं वो जो है बैंक के पास अवेलेबल होते हैं एक्सपोर्टर के। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं उनको फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। इसी तरीके से जो ज़ायरीन जो है वो हज उम्रा के लिए जाते हैं, या इसी तरीके से जो ज़ायरीन जो है वो ज़ियारत के लिए ईरान या दूसरे मुक़द्दस मकामात पर जाते हैं, तो उन्हें दूसरे ममालिक की करेंसी चाहिए होती है। सादा लफ्ज़ों में ये है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी मुल्कों की करेंसी ऑलरेडी मौजूद होती है। जब ये करेंसी मौजूद होती है, तो इस करेंसी में फिर लेन-देन भी होता है। इस करेंसी में स्पॉट में भी लेन देन देन होता है। इस करेंसी में जो है वो फिर फॉरवर्ड में भी, जो फ्यूचर में भी लोन दिया जाता है, वो जो शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म लोन होगा तो इंटरनेशनल मनी मार्केट का हिस्सा होगा। जी बिल्कुल।
इंटरनेशनल मनी मार्केट का हिस्सा होगा। तो ये हमारे जो है रूटीन में ये मार्केट एग्जिस्ट करती है, ये कोई मतलब नई मार्केट नहीं आई है। और उसके अलावा देखें, अब हम अपने राइटअप की तरफ जाते हैं। राइटअप की तरफ जाने के साथ साथ जो नई टर्म्स इसमें आएगी वो यहाँ पे आपको बताते जाएंगे। यूरो डॉलर एक टर्म आ रही है, यूरो डॉलर। हम तो कहते हैं ना, ये जो डॉलर है यूएस डॉलर, सिंपल यूएस डॉलर बोलते हैं। यूएसए के लिए जो है वो यूएस डॉलर दो तरह के हैं। एक वो डॉलर है जो यूएसए की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, और एक वो डॉलर जो यूएसए की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर इस्तेमाल हो रहे हैं। जो यूएसए के अंदर जो डॉलर इस्तेमाल हो रहे हैं वो यूएस डॉलर है, और वो डॉलर जो यूएसए की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं, यूएसए वाले इसको यूरो डॉलर्स बोलते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? हमारे लिए वो सिंपल डॉलर्स है, हमारे लिए यूएस डॉलर है, हमारे लिए इस मुल्क की करेंसी, हमारे लिए इस मुल्क की करेंसी है। लेकिन जो वो कंट्री अपनी उस करेंसी के बारे में बात करेगा तो उसके लिए वो यही बात होगी यूरो डॉलर है। अमेरिका के लिए यूरो डॉलर है। अमेरिका के लिए मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि उसके जो यूएस डॉलर जो है, उसके अपने मुल्क के अंदर जो अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है वो तो है नॉर्मल यूएस डॉलर, और जो उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर हैं वो यूरो डॉलर्स हैं। ठीक है जी। तो ये यूरो डॉलर्स का कंसेप्ट समझना जरूरी है कि जो हमारे पास इधर डॉलर्स अवेलेबल है, इसको भी वो यूरो डॉलर्स बोलते हैं। और ये जो यूरो डॉलर्स होते हैं, या इसी तरीके से फिर ये एक और कॉन्सेप्ट आता है, यूरो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, यूरो करेंसी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। वो क्या को यूरो करेंसी का कॉन्सेप्ट है कि जिस मुल्क की करेंसी हो, उस मुल्क की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से हट के जहां पे भी प्लेस होगी वो यूरो करेंसी कहलाएगी। एक जर्नल टर्म आ गई, यूरो डॉलर स्पेसिफिक टर्म है और यूरो करेंसी एक जर्नल टर्म आ गई है कि जिस मुल्क की करेंसी हो उस मुल्क की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से बाहर होगी। ठीक है जी। अब ये देखिएगा, ये यूरो करेंसी या यूरो डॉलर जो है, ये कैसे हमारे जो यूज हो रहे हैं और ये कैसी ये मार्केट एग्जिस्ट करती है। क्लास, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि जो बैंक में जो अपने डिपॉजिट रखते हैं, बैंक में जो अपने अल्लाह आपका भला करे सेविंग अकाउंट या टर्म डिपॉजिट्स बैंक में मेंटेन करते हैं, वो लोकल करेंसी के साथ साथ कुछ और करेंसीज में भी जो है वो लोग करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये समझता है जी कि मैं पाकिस्तानी रुपए में अगर मेंटेन करूं डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट ही फॉर एग्जांपल ले लूं, तो 1 साल के बाद मुझे ये 8% जो है वो रिटर्न देंगे, बैंक वाले इंटरेस्ट देंगे। और जो बैंक का जो रिटर्न है मेरा, वो 8% जो होगा वो इन्फ्लेशन से कंपनसेट हो जाएगा, वो इन्फ्लेशन से कल क्लियर हो जाएगा। कैसे? आप रियल रियल इंटरेस्ट रेट के टर्म्स में देखना चाह रहे हैं। ठीक है, चाहे आइए जी, जरा मैं रख लूं। हाँ जी। अच्छा, रियल इंटरेस्ट की टर्म्स में देखना, आप देखें उसमें क्या बात देख रहे हैं। आप कहते हैं जी कि 8% बैंक देगा, लेकिन मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है उस करेंसी के अंदर वो 12% हो गया, मुझे तो नेट में 4% का लॉस हो गया। इस वजह से कुछ लोग फिर क्या प्रीफर करते हैं, वो कहते हैं जी ऐसे करो, अपना जो डिपॉजिट है ना, फॉर एग्जांपल वो उन्होंने 3 महीने के लिए रखना है, 6 महीने के लिए रखना है, वो कहते हैं जी फॉरेन करेंसी में, लेट से यूएस डॉलर में रख लो। ये यूएस डॉलर में डिपॉजिट रखने के लिए उनको किसी यूएस के मुल्क में नहीं जाना पड़ेगा, अपने ही शहर में, अपने ही बैंक के अंदर, लेट से मिजान बैंक के अंदर ही वो अपने डिपॉजिट रख लेते हैं। ठीक है जी। मिजान बैंक में कहते हैं जी कि 3 महीने के लिए मैं आपके पास डिपॉजिट रख रहा हूँ यूएस डॉलर में, मुझे रिटर्न रेट क्या मिलेगा, वॉलेट से कहते हैं 1% होगा। अब अपने कैलकुलेट करता है कि जी मुझे 1% के हिसाब से इस तरीके से बनेगा, और रुपया जो है पाकिस्तान में डेप्रिशिएट होता रहता है, तो इस तरीके से जो मुझे नेट अमाउंट मिल जाएगी वो दूसरी तरफ अगर मैं लोकल करेंसी में रखता तो उससे ज्यादा मुझे ये अमाउंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहा है कि जब मैं जो वो अपने जो मेरा ये डिपॉजिट जो है मैच्योर होगा 3 महीने बाद, तो डॉलर 165 रुपए का हो चुका होगा और 1% इस पे एडिशनल डलेगा। तो वो फॉरेन करेंसी जो जो स्कीम होल्डर है वो दो चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। एक वो ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा है लोकल करेंसी की डेप्रिसिएशन, उसका इम्पैक्ट भी वो समझ रहा है कि मुझे मिलेगा जब मैं 3 महीने के बाद जो रुपए लूंगा डॉलर देकर। दूसरा, जो 1% डॉलर का रिटर्न है वो भी उसको मिलेगा, दो चीजें उसको मिलेंगी।
तो वो 2 चीज़ों का टोटल जो इम्पैक्ट है, वो ये देख रहा है कि मुझे जो अगर रुपए में रखता तो उससे ज़्यादा मुझे फ़ॉरेन करेंसी में मिलता है। तो इस तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो इन्वेस्टर होते हैं, इस फिनोमेना को देखते हैं और यही बात जो है वो ये इसमें भी देखने में आई, यूएसए में भी देखने में आई और 90, 60, 70s में ये सूरत-ए-हाल देखने में आई। तो लोगों ने फिर जिस करेंसी में उनको देखा कि ज़्यादा रिटर्न मिलता है, उन्होंने उसमें फिर अपने डिपॉज़िट को प्लेस करना शुरू कर दिया। तो ये इस तरीके से भी हमारी जो है वो इंटरनेशनल मनी मार्केट जो है वो एग्ज़िस्ट कर रही है। फिर एक और टर्म है यूरो बैंक की। यूरो बैंक की टर्म क्या है? बिल्कुल क्लास ऐसे बैंक्स जो यूरो करेंसी को मेंटेन करते हैं वो यूरो बैंक्स कहलाते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं ओपेक की बात करते हैं। ओपेक जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, आपको पता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े जो तेल के जो खाम तेल के प्रोड्यूसर्स है उसमें शुमार होते हैं। और ये जो डील करते हैं ये सारी की सारी यूएस डॉलर में करते हैं, ये भी आपको पता है। और ऐसे यूएस डॉलर जो खाम तेल की जो ट्रांजेक्शन से जो जनरेट होते हैं उसको हम लोग पेट्रो डॉलर्स बोलते हैं। पेट्रो डॉलर्स, ये भी एक टर्म याद रखिएगा, पेट्रो डॉलर्स। ऐसे डॉलर्स जो होते हैं जो हमारी जो क्रूड ऑयल की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें जो इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरीके से जो सऊदी अरब है जैसे या ये जो दुनिया के और ममालिक जो तेल पैदा करते हैं, वो जब अपने जो खाम तेल को बेचते हैं और उससे जो अमाउंट उनको मिलती है उसको वो बोलते हैं पेट्रो डॉलर है। तो पेट्रो डॉलर जो है दुनिया में ये भी एक जो है बहुत बड़ा साइकिल है फॉरेन करेंसी का, यूएस डॉलर का। और फिर जब इतने सारे डॉलर्स अवेलेबल होते हैं तो अगेन जो है वो मनी मार्केट भी एग्जिस्ट करेगी और इसके साथ क्रेडिट मार्केट भी, मीडियम और लॉन्ग टर्म की मार्केट भी एग्जिस्ट करेगी। जो लोन्स लेंगे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, वो शॉर्ट टर्म लोन डॉलर में लेने के साथ साथ मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स भी लेंगे। मीडियम और लॉन्ग टर्म जो लोन्स हैं वो नेक्स्ट वाली मार्केट में कवर होंगे। अगर 1 साल से कम टाइम के लिए मैच्योरिटी के लिए जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो मनी मार्केट का आपका हिस्सा होंगे। इसी तरीके से एशियन डॉलर मार्केट भी है, एशियन डॉलर की जो मार्केट है, यूरो डॉलर मार्केट है। जी, इसके साथ यहाँ पे देखिए कि हमारी एक और मार्केट आ रही है, इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट, एक नई मार्केट आ गई। क्लास 1 साल की मैच्योरिटी तक के जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो फॉल करते हैं आपके पहले वाले में। ठीक है जी? किसमें भला? ये इंटरनेशनल मनी मार्केट में। 1 साल से ज़्यादा के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, 1 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी के होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में, जो है पाकिस्तानी बैंक से लोन ले लेती है यूएस डॉलर में 2 साल के लिए। तो ये जो ट्रांज़ैक्शन है उनकी, वो इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट का हिस्सा होगी। अगर वो लोन लेती, पाकिस्तानी करेंसी में लेती, तो सिर्फ़ ये क्रेडिट मार्केट का, लोकल क्रेडिट मार्केट का हिस्सा होती। लेकिन चूँकि ये लोन लिया उन्होंने एक दूसरी फ़ॉरेन करेंसी में, तो ये इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट का हिस्सा है ये वाला। ठीक है जी? तो इसी तरीके से हमारे जो है फॉरेन करेंसी की जो मार्केट एग्जिस्ट करती है, तो उसके साथ-साथ मनी मार्केट भी एग्जिस्ट करती है और उसके साथ-साथ हमारी क्रेडिट मार्केट भी एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल, इसमें जो मतलब जो लोन लिए जाते हैं, लोन दिए जाते हैं, इस तरह के लोन को यूरो क्रेडिट लोन्स भी बोलते हैं, जो इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट में दिए जाते हैं और लिए जाते हैं। और इसी तरीके से ये जो मार्केट है, इसको यूरो क्रेडिट मार्केट भी बोला जाता है। इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट को यूरो क्रेडिट मार्केट भी बोला जाता है। तो क्लास इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि जो फॉरेन करेंसी मुख्तलिफ ममालिक में अवेलेबल होती है, वो जो इमीडिएट नीड के साथ साथ स्पॉट नीड्स के अलावा जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए भी और मतलब इंटरनेशनल मनी मार्केट के लिए भी वो इस्तेमाल होती है और इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। और इस तरीके से इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट भी होती है, उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी होती हैं और इसी तरीके से जो इसमें बैंक्स भी होते हैं, इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिसके प्लेयर्स होते हैं इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट के। तो ये सभी जो है डील करते हैं इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट में भी और इंटरनेशनल मनी मार्केट में भी। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आज की वीडियो को यहीं पे मैं खत्म करता हूँ, आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।